है, मैंने इसका लिंक भी इसमें डाल दूंगा। जो पहला कमेंट होगा वो इसका लिंक होगा, वो इंडिया टुडे का आर्टिकल है। हालांकि ये कई जगह है, और दिनेश त्रिवेदी जो कांग्रेस सांसद थे और बाद में ममता के साथ चले गए, उन्होंने बताया है, और आप गूगल करेंगे तो आपको इसका पूरा सबूत मिल जाएगा। इंडिया टुडे ने इसको कब छापा वो भी आपको बताता हूँ। तो साहब, आपको होलकर घराना तो मालूम होगा, आपको अहिल्याबाई होलकर के बारे में मालूम होगा, जो 1725 से लेकर 1795 के बीच में उन्होंने होलकर घराने के इंदौर की महारानी थी, और किस तरह उन्होंने देश के हर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। तो उसी के साथ 15वीं पुष्ट महारानी होलकर की 15वीं पुष्ट में हुए यशवंतराव होलकर द्वितीय। यशवंतराव होलकर द्वितीय ये सब 1926 से लेकर 1948 तक, यानी स्वतंत्रता प्राप्त के 1 साल बाद तक इंदौर के महाराजा रहे। अब इनकी एक पत्नी भारतीय थी और इनकी एक पत्नी अमेरिकन थी। तो जो अमेरिकन पत्नी थी उनका नाम था फे वॉट, यूफेमिया फे वॉट, तो उनको लेडी फे होलकर कहते थे। तो जो भारतीय पत्नी थी उनसे राजा साहब को पुत्री थी, और जो अमेरिकन पत्नी थी उनसे राजा साहब को पुत्र था। तो जाहिर है इनको लगा कि ये पुत्र है मेरा, तो यही राजा बनेगा। तो ये यशवंतराव होलकर थे द्वितीय। यशवंतराव होलकर प्रथम आपको याद होगा 19वीं सदी में हुए, तो ये यशवंतराव होलकर द्वितीय थे 20वीं सदी में। तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा यशवंतराव होलकर तृतीय यानी थर्ड। पहले, फिर द्वितीय यानी सेकंड, तृतीय यानी सेकंड, थर्ड। उनका नाम था रिचर्ड होलकर। अभी कहानी है, महाराजा यशवंतराव होलकर, उनकी बेटी संयुक्ता, उषाबाई, संयुक्ता देवी उनकी पत्नी का नाम था, महारानी उषा राजे होलकर। अब सुनिए, ये महारानी उषा राजे होलकर हैं, और अगला फोटो आपको दिखाता हूं रिचर्ड होलकर का। ये रिचर्ड होलकर। मामला क्या समझे, राजा साहब के हिंदुस्तानी पत्नी से लड़की थी जो मैंने आपको दिखाया, उषा राजे होलकर, और अमेरिकन जो लेडी फे होलकर थी उनसे लड़का था ये जो मैंने आपको दिखाया, रिचर्ड होलकर। तो 1948 में इन्होंने कहा कि साहब मुझे अपने बच्चे को राजा बनाना है, और मेरा लड़का रिचर्ड होलकर, जिसका कि मैंने नाम रखा है यशवंतराव होलकर तृतीय थर्ड, वो राजा बनेगा। तो साहब नेहरू ने, केवल नेहरू ने नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे, इन तीनों ने कहा कि विदेशी महिला के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को राजा नहीं होने देंगे। क्या की बात, सर पटक लिया उन्होंने, पर कहा नो, नॉट पॉसिबल। नेहरू, प्रसाद एंड पटेल मेड इट। देखिए एक चीज ये भी देखें कि ये बात केवल नेहरू की नहीं, इसमें आपको तीनों नाम नजर आ रहे हैं। आपको इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री तीनों नजर आ रहे हैं कि एक लड़का जो कि फॉरेन वाइफ से पैदा हुआ वो इंदौर की गद्दी नहीं कर सकता। राजा साहब बहुत फड़फड़ाए, बहुत परेशान हुए, लेकिन इन्होंने अलाउ नहीं किया। अंत में इंदौर की गद्दी मिली महारानी उषा राजे होलकर। फिर से उनका फोटो दिखाएं, जो अभी तक इंदौर की महारानी है, मेरे ख्याल से 92 साल की होंगी ये, अभी तक इंदौर की महारानी। तो रिचर्ड होलकर नहीं हुआ। जब सोनिया गांधी बनना चाह रही थी प्रधानमंत्री, तो इंडिया टुडे ने स्टोरी छापी। उन्होंने कहा था कि नेहरू ने तो विदेशी पत्नी से उत्पन्न पुत्र को गद्दी देने से मना कर दिया, हाँ तो विदेशी महिला ही प्रधानमंत्री बनना चाह रही है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये देसी ओनली करके 2003 में स्टोरी छापी थी, इसका लिंक मैं डाल रहा हूं, आप देखिए। अब आप सोचिए, विदेशी महिला प्रधानमंत्री बनना चाह रही थी, आज उसका लड़का बनना चाह रहा है। आज नेहरू जी होते तो क्या कहते, वो नेहरू जिन्होंने होलकर को नहीं बनने दिया, होलकर के लड़के को नहीं बनने दिया कि तुम्हारी पत्नी अमेरिकन है, जबकि इनकी जो पत्नी थी जो लेडी फे होलकर, वो बाकायदा हिंदुस्तानी हो गई थी, उन्होंने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया था। सोनिया तो आज तक डंके की चोट पे हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया उन्होंने कि मैं अभी दिया ये पालघर वाले मामले में कि मैं तो साहब प्रैक्टिसिंग और कैथोलिक क्रिश्चियन, इसलिए परेशान किया जा रहा है। अब आप इसको खुद सोच लें कि अगर आज नेहरू होते, पटेल होते और प्रसाद होते तो क्या कहते। तो साहब ये थी आज की किस्सा गोई, आज का प्रोग्राम। और अरे भाई विकास की बात